तो आपने कुबेर के खजाने के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन हम आपको आज कुबेर के खजाने का नजारा भी दिखाएंगे, जिसे देखकर आपको ये भरोसा हो जाएगा कि ऐसी भी जगह होती है और वाकई ऐसा खजाना भी होता है। जी हाँ, आपको तस्वीरें दिखाएंगे। जो तस्वीरें हैं ये ना ही किसी बैंक की है और ना ही किसी मंदिर से चढ़े दान की। ये तस्वीर है एक सरकारी बस चालक के घर की, जहां का नजारा देखकर खुद अधिकारी सन्न रह गए। उनकी आंखें चौबंद हो गई हैं। सभी लोग सोच रहे हैं आखिर ये क्या है। दरअसल पश्चिम बंगाल की बीरभूम जिले में जब अधिकारी छापेमारी करने पहुंचे तो अंदर का नजारा किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं लगा। कमरे में नोटों से भरी बोरियां थी, बेतहाशा सोना दिखा है। पुलिस वालों को भी इससे भरोसा नहीं हुआ। एक सामान्य से दिखने वाले घर में 28 करोड़ रुपए कैश मिला है, 15 किलो सोना हो सकता है अगर, ये तो पुलिस ने भी नहीं सोचा था। बीरभूम के मोहम्मद बाजार में मंडल के रिश्तेदार मीनार मंडल के घर पर एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। अब तक पुलिस ने लगभग 15 किलो सोना और 5 करोड़ रुपए नकद बरामद कर लिए हैं। सर्च ऑपरेशन अभी भी इसको लेकर जारी है और जैसे जैसे रेड हो रही है वैसे भी कैश और बेनामी संपत्ति मिलने की संभावना है। दरअसल रेत माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक अवैध रेत माफिया टुल्लू मंडल उर्फ मोहम्मद नजीबुद्दीन के पास अवैध संपत्ति का पता चला था। उसके बाद उसके ठिकानों पर रेड हुई है। भारी मात्रा में कैश की बरामदगी हुई और अभी भी नोटों की गिनती हो रही है, तलाशी जारी। ऐसे में बंगाल पुलिस की इस कार्रवाई की तरफ जो लगातार कार्रवाई हो रही है उसकी तारीफ करते हुए खुद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ये कहा है कि मैं इस ऑपरेशन में शामिल बंगाल पुलिस के डीजीपी, एसपी बीरभूम और जिला पुलिस के कर्मचारियों की तेज, पेशेवर और निर्णायक कार्रवाई से की दिल से तारीफ करता हूं। भ्रष्ट लोगों के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार का अभियान भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के सिद्धांत के साथ अभी जारी रहेगा। ये बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, जिस किसी का भी अतीत दागदार रहा है, जिसने सरकारी संसाधनों का फायदा उठाया है या उस समय की सत्ताधारी पार्टी के साथ मिलीभगत करके दौलत जमा की है, उसे नहीं बख्शा जाएगा। सरकारी संपत्ति जो है वो जनता की है। जो लोग इसे लूटेंगे उन्हें कानून की पूरी सख्ती का सामना तो करना ही पड़ेगा। सतर्कता और सख्त कार्रवाई इसको लेकर जारी रहेगी। माफिया सिंडिकेट के खिलाफ कार्रवाई भी जारी रहेगी, ऐसा मुख्यमंत्री का कहना है। कुछ ऐसा ही हाल झारखंड के धनबाद में भी रहा, जहां पर ईडी ने एक साथ कोयला कारोबारियों के कई ठिकानों पर छापेमारी की, जहां पर भारी मात्रा में कैश की बरामदगी हुई है। और न सिर्फ कैश मिला है बल्कि करोड़ों की बेनामी संपत्ति मिली है। दरअसल ईडी ने बीते मंगलवार को अवैध कोयला कारोबारी के 25 ठिकानों पर छापेमारी की है। कार्रवाई में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए नगद बरामद हुए हैं। 100 करोड़ से ज्यादा की बेनामी अचल संपत्ति का भी खुलासा हुआ है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। ईडी की टीम छापेमारी में कई दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त कर चुकी है, अपने साथ ले आई। ईडी की कार्रवाई से धनबाद के कोयला व्यवसाय से जुड़े व्यवसायियों, राजनीतिक दल के नेताओं में खलबली भी देखने को मिल रही है। तो देखिए, ये कार्रवाई हुई है लोयाबाद के कनकनी में डिप्टी मेयर अरुण चौहान और उनके भाई हरेंद्र चौहान के ठिकानों पर। करीब 13 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन दोनों भाई उस समय घर पर नहीं मिले। ईडी की कार्रवाई के दौरान कई लोग मौके से भाग निकले। कार्रवाई की सूचना मिलते ही समर्थकों की भीड़ जुट गई, विरोध हुआ। वहीं और भी लोगों के ठिकानों पर तलाशी ली गई है। इसके साथ ही कांग्रेस के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष इम्तियाज अली के आवास पर भी ईडी ने तलाशी ली। उनके घर से कई अहम दस्तावेज जब्त किए जाने की बात भी सामने आई है। उनके घर से 2 लोगों को ईडी अपने साथ भी लेकर जा चुकी। पूर्व आरजेडी नेता और कथित कोयला कारोबारी गणेश यादव के आवास पर और कार्यालय में छापेमारी कर जांच पड़ताल की गई है। कपूरिया में गोयन कंपनी के हाईकुक भट्टे, साथ ही स्टॉक यार्ड और कार्यालय की जांच की गई है। गोविंदपुर की राज आनंद कॉलोनी में अकाउंटेंट रितेश शर्मा के आवास पर भी रेड मारी गई। रितेश शर्मा के कोयला कारोबारी के अकाउंटेंट बताए जाते हैं, जबकि डीएन सिन्हा एंड कंपनी कई कारोबारियों का आयकर संबंधी काम देखती है। रंजीत कुमार सिंह के आवास पर ईडी की टीम पहुंची। शुरुआत में घर के अंदर घुसने में दिक्कत हुई, परेशानी हुई, क्योंकि परिवार के लोग अंदर नहीं घुसने दे रहे थे। इसके बाद बाघमारा से विधानसभा चुनाव लड़ चुके रोहत यादव जो है, उनके आवास और दफ्तर में पूछताछ के साथ साथ तलाशी हुई। सुनाडीह में लक्ष्मण दुबे उर्फ पप्पू दुबे के आवास पर और फार्म हाउस पर घंटों तक तलाशी हुई। सोनाडीह में बीसीसीएल कर्मी कैलाश रजक के बेटे विशाल रजक के आवास पर भी ईडी ने कार्रवाई की। एक साथ ईडी के ताबड़तोड़ एक्शन से सियासी गलियारों में हलचल भी तेज हो गई है। इसे लेकर बीजेपी, कांग्रेस और आरजेडी में आमने सामने सभी नजर आ रहे। आरजेडी ने बीजेपी पर तंज कसा।
आरोप लगाया कि धनबाद में बीजेपी अपने नेताओं के जरिए अवैध वसूली करवाती है और जिनसे वसूली नहीं हो पाती उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की कार्रवाई कराई जाती। आरजेडी ने कहा है कि कार्रवाई से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीजेपी नेताओं के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने शुवेंदु अधिकारी का जिक्र करते हुए कहा कि पहले ये प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हैं, बाद में इन्हें पार्टी में शामिल कराकर इन्हीं को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। देखा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दो और धंधा लो का काम कर रही थी। हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का प्रयोग करके कंपनियों पर पहले रेड करवाती थी, इसके बाद उनसे चंदा वसूलती थी और इसके बाद फिर उन पर कार्रवाइयों को रोक देती थी या कार्रवाइयों को धीमा कर देती थी। लेकिन हमने ये पहली बार देखा कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का प्रयोग करके धनबाद में अपने लोगों को अवैध वसूली करवा रही है। जो सेलेक्टेड कार्रवाई है ये उचित नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में यह बोल रहे थे देश के प्रधानमंत्री, जो भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल से शुवेंदु अधिकारी जी के बारे में सार्वजनिक मंच से देश के प्रधानमंत्री बोल रहे थे, देखो भाइयों देखो देखो किस तरह से टेबल के नीचे से पैसा लिया जाता है, यह है शुवेंदु अधिकारी, यह है टीएमसी का चरित्र। और वह टीएमसी का नेता जब 2020 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है और 2026 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बंगाल में बनती है तो मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस और आरजेडी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि गृह मंत्री ने पहले ही स्पष्ट किया है कि अवैध खनन, कोयला तस्करी और भ्रष्टाचार के जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। कांग्रेस हो, जेएमएम हो या कोई भी दल ये आरोप हमेशा लगाता है कि ईडी का भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार गलत उपयोग करती है, करवाती है। अब आप बताइए, एक तरफ तो नाम जोड़ रहे हैं, तो ऐसे में ईडी की कार्रवाई जो है उस पर जो सवाल उठाते थे वो कैसे जायज़ होगा। देखिए क्या है, विपक्ष अपने अनुसार जो है किसी भी चीज़ की व्याख्या करता है, लेकिन केंद्र की सरकार जो है वो बड़ा ही दृढ़ निश्चयी सरकार है और सही को सही और गलत को गलत कहने की ताकत रखती है। तो धनबाद में ईडी की इस बड़ी कार्रवाई ने अवैध कोयला कारोबार की जांच को नई दिशा दे दी है। वहीं इसने झारखंड की राजनीति में भी तीखी बहस छेड़ दी। अब सबकी नजरें ईडी की आधिकारिक जांच, आगे की कार्रवाई और इस पूरे मामले के राजनीतिक प्रभाव पर टिकी। धनबाद में ईडी की कार्रवाई से कारोबारियों और राजनेताओं के बीच हड़कंप मचा हुआ है। सूत्र कहते हैं कि जिन लोगों के ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई वहां से 1 करोड़ 20 लाख रुपए नगद जब्त हुए हैं और 100 करोड़ रुपए से भी अधिक चल और अचल संपत्ति का पता चला है। दूसरी ओर झारखंड में इसे लेकर हाई वोल्टेज राजनीति भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार उन राज्यों पर ही ईडी और सीबीआई की कार्रवाई करवाती है जहां पर उनकी सरकार नहीं होती है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ही आरोप लगा रही है कि वह अपने कार्यकर्ताओं के मदद से अवैध वसूली करवाती है और जो लोग पैसा नहीं देते हैं उन पर कार्रवाई की जाती है। कि आगे ईडी क्या कार्रवाई करती है, क्या कुछ होता है, क्या कुछ नया खुलासा होता है, देखना है आने वाले समय में। और इस ईडी की कार्रवाई में क्या कुछ नयापन आता है। रांची से लाइव टाइम्स के लिए विशाल भारद्वाज।